Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें आपको कुछ सेट दिए गए हैं, ठीक है। आपने इसमें पावर सेट की तादाद बतानी है कि पावर सेट्स की तादाद कितनी है। पावर सेट पूरे लिख के नहीं बताने के कौन कौन से होते हैं, कौन से बनेंगे, आपने सिर्फ उनकी तादाद बतानी है कि क्या तादाद होगी पावर सेट की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ये, और इसमें देखें ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है। तो आपने इसको लिखना किस तरह से, आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट 2 की पावर n, ठीक है। इस फार्मूले से आपने इसको करना है। तो n क्या होगा आपके पास, n होता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में बताती हूँ n क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सेट में जो जितनी तादाद होगी एलिमेंट्स की वो क्या होगी आपके पास n। अब देखिए ये सेट है, इसमें एलिमेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास 2 की पावर 0 बच जाएगी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं था तो 0, और आपको पता है कि 2 की पावर 0 क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो क्या होता है 1। और ये मतलब यहाँ पे ये सारा आ जाएगा, आपने अगेन लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी सेकंड पार्ट है आपके पास, और उसमें है एलिमेंट्स 0 और 1, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट 2 की पावर n। n क्या था आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है आपके पास 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास, उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। तो आपने अगेन उसी तरह से लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज़ इक्वल टू 2 की पावर n। अब देखें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है आपके पास 2 की पावर 7, ठीक है। 2 की पावर 7 क्या होता है, इट्स मीन 2 को आपने 7 टाइप में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 128, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, 0 से लेकर 7 तक है उसमें एलिमेंट्स, ठीक है। अगेन आपने ऐसे ही लिखना है 2 की पावर n आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट में नंबर एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का क्या मतलब है, 2 को आपने 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 256, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है ये देखेंगे। यहाँ पर ये एक एलिमेंट ए है, और ये जो बी सी है ये पूरा एक एलिमेंट है, ये देखिए आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है। ये बी और सी अलग अलग आपने काउंट नहीं करने के 1 2 3 बन जाए। आपके पास ये 2 एलिमेंट्स है, एक ये है ए और दूसरा क्या है बी सी। कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो आपने क्या लिखना है, तो अब कितने थे, एक ये है एक एलिमेंट और एक ये है, मतलब ठीक है बी सी को आपने एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है 1 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2, और ये आपको पता है 2 की पावर 2 मीन्स 4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, ये देखिए ये है आपके पास सेट, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है ये देखिए आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहे हैं, जैसे पीछे अभी आया था आपके पास एक पार्ट। तो ए बी जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे ये ए बी एक एलिमेंट कंसीडर होगा, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब इसमें कितने आपके पास, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिखेंगे 3। 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या है जी आपके पास 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 8।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें आपने पावर सेट लिख के बताने हैं, हर सेट के पावर सेट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपके पास है एलिमेंट्स 9 और 11, ठीक है। तो पावर सेट आपने इसके लिख के बताने हैं आप। तो आप इसको लेट कर लें, ठीक है। इस सेट को लेट कोई नाम दे दें इसको, a इज़ इक्वल टू 9 11। अब आप क्या लिखेंगे, पावर P ऑफ A, ये A जो है आपके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है, P पावर सेट ऑफ A। अब देखिए पावर सेट क्या होता है, सबसे पहले तो आपके पास जो है खाली सेट आ जाएगा, या यहाँ पे आप 5 इसी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लिखने होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, सिंगलटन एलिमेंट्स लिखने, ठीक है। 9 11, ठीक है। उसके बाद आपने 2 लिखने होते हैं, 9 और 11। इसके अलावा आपके पास और कोई एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं जी, पावर, आपने पावर सेट इसका लिखा है, ठीक है। तो अब आपने इसको एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। ये थे आपके पावर सेट। नेक्स्ट है आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ये क्या होता है आपके पास, ये है आपके पास एक सेट ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो आप इसको भी लेट कर लें, लेट बी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब आप लिखें जी पावर सेट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है। उसके बाद आपके पास एक खाली सेट होता है, फिर आपने अलग अलग लिखने होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब डबल लिखेंगे, प्लस माइनस लिखने पहले, प्लस माइनस प्लस प्लस को अब आप लिखें मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करें जी, प्लस को डिवाइड के साथ। अब आप माइनस को ले लें, माइनस को देखिए, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिख लें, उसके बाद माइनस डिवीजन के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई का साइन ले लें, मल्टीप्लाई को प्लस के साथ नहीं लिखेंगे बिकॉज मल्टीप्लाई प्लस अगेन लिखा गया है, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो और मल्टीप्लाई माइनस के साथ भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं माइनस और मल्टीप्लाई से सिर्फ आप यहाँ पे डिवीजन के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप डिवीजन को लें, डिवीजन को प्लस के साथ लिखेंगे, नो, बिकॉज यहाँ पे ये हो गया, देखें डिवीजन प्लस के साथ भी हो गया, डिवीजन माइनस के साथ, डिवीजन मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। अब आप जो है 3 ले लें, तो फर्स्ट ले लें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर ले लें प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है। फिर आप ले लें प्लस माइनस डिवाइड तो आप ले चुके हैं, ठीक है। अब आप ले लें प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ले लें। नेक्स्ट आप ले लें माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट है जी आप ले सकते हैं अब जो आपके पास ये सारा सेट है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपकी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये स्पेस कम होने की वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। आपने इसको अलग लाइन पे लिखना है, इसके सामने नहीं आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, उसमें है जी एलिमेंट एक ही 5, तो इसको आप लेट कर लें, लेट सी इज़ इक्वल टू 5। अब ये एक एलिमेंट है, ठीक है, पावर सेट ऑफ सी आ जाएगा यहाँ पे। और इसको आप किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता है खाली से वो आ जाती है, ठीक है, सेट आ जाता है। उसके बाद आपने जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है, तो यहाँ पे है 5 बस। ये आपका क्या है, पावर सेट ऑफ सी, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखिए इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये कंसीडर करें बी सी। ठीक है, बी सी को अलग अलग कंसीडर नहीं करना कि आप करें 1 2 3 एलिमेंट्स, नो। यहाँ पे है आपके पास इस सेट में 2 एलिमेंट्स 1 2। ठीक है, तो आप इसको लेट कर लें, डी इज़ इक्वल टू ए बी सी और ये क्लोज। अब आपने क्या लिखना होता है, पावर सेट ऑफ डी। तो अब क्या लिखेंगे, एक तो आपको पता है खाली सेट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी कोमा सी। उसके बाद अब आपने इसको सारे को लिखना होता है, उसमें आप लिख लेंगे ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, तो ये इसको आपने ब्रैकेट्स में क्लोज करना होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वलेंट, विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। आपने बताना है कौन से इसमें पेयर जो है सेट के पेयर्स ये आपके पास इक्वल हैं और कौन से इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल क्या होता है आपके पास, कोई से भी दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनमें आपके पास एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो और एलिमेंट एक जैसे भी हों। ठीक है, दो चीज़ें आप यहाँ याद रखें कि इक्वल सेट कब होगा, जब उसमें आपके पास एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट्स हों भी एक जैसे। ठीक है, और इक्वलेंट में क्या होता है आपके पास, इक्वलेंट सेट होता है आपके पास उसमें आपके पास 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मिले आपको। ठीक है, आपके पास 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। ठीक है, मतलब एलिमेंट की इसमें तादाद जो है आपके पास मैटर करती है और इसमें आप एलिमेंट सेम हो या ना हो ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मीन क्या है कि आपके पास ए के कॉरेस्पॉन्डेंस 1 मिल रहा है, यहाँ पे बी के कॉरेस्पॉन्डेंस 2 मिल रहा है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग 3। तो ये बात वही है कि एलिमेंट्स की तादाद यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास ये देखिए एक सेट है, ये भी एक सेट है। विच पेयर ऑफ सेट्स, मतलब आपको पेयर्स का मतलब आपको पता है दो होता है। ठीक है, तो ये दो सेट दिए गए हैं, अब ये बताने हैं इक्वल हैं या इक्वल हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये देखिए ए बी सी और 1 2 3 एलिमेंट्स की तादाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, बट इसमें देखें आपको एलिमेंट सेम नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ भी वही यूज़ होने चाहिए थे। अगर यहाँ पे सेम होते, मतलब ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी होते, तो ये क्या होता इक्वल। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ एलिमेंट की तादाद बराबर है, एलिमेंट ख़ुद एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो तादाद बराबर है, तो इसका मतलब सिर्फ ये आपके पास क्या होगा, इक्वलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट, सॉरी। सेकंड पार्ट आपके पास द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। एक आपके पास सेट है फर्स्ट 10 होल नंबर्स का और दूसरा सेट ये दिया गया है। और पता है आपको ज़ीरो के होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। 10 तक काउंट करें, आपके पास कितने बनेंगे। ठीक है, तो ज़ीरो से 10 तक, और एक सेट ये था और एक सेट आपके पास ये है। तो ये आपके पास इनकी जो है तादाद भी बराबर है और एलिमेंट भी एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल, ये क्या होगा आपके पास इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक सेट आपके पास ये है और दूसरा है सेट ऑफ द साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटर। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल्स की तादाद और जो दूसरी क्वाड्रिलेटर है उसके साइड्स की तादाद क्या है आपके पास, सेम है। अब देखें इसमें ये बात है कि आपके पास तादाद सेम है। ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, बिकॉज इसमें देखें आपके पास एंगल्स की बात कर रहे हैं और इसमें साइड की, तो तादाद बराबर है सिर्फ। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल। ठीक है, सॉरी इक्विलेटरल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आपके पास सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, साइड्स हैं हेक्सागोन की और दूसरे में है साइड ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। एक हेक्सागोन है उसकी साइड और दूसरी हेक्सागोन है उसकी एंगल्स इक्वल है। तो अगेन इसमें यही बात है कि आपके पास जो है तादाद सेम है, एलिमेंट एक जैसे नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट।
नेक्स्ट पार्ट आपके पास इस एक सेट है 1 2 3 से अप टू सोन, और सेकंड है आपके पास 2 4 6 अप टू सोन। अब देखें इसमें एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, बिकॉज ये देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपके 1 की कॉरस्पॉन्डेंस 2 है, यहाँ पे 2 है और तो यहाँ पे 4 है। अब एलिमेंट्स की तादाद जो है आपके पास हाँ तादाद जो है देखिए यहाँ भी आपके पास अनलिमिटेड है, यहाँ भी अनलिमिटेड है, ठीक है। तादाद तो सेम है लेकिन एलिमेंट एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 होता तब आपके पास ये इक्वल की कंडीशन होती, दोनों सेटिस्फाई हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इसमें भी एलिमेंट्स है 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 है, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग 1/3 है, ठीक है। बट ये देखिए ये भी अप टू सो ऑन है, ये भी अप टू सो ऑन है। तो अब देखिए इसमें तादाद तो है आप सेम आपके पास, बट एलिमेंट एक जैसे नहीं है। यहाँ पे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, आगे देखिए 2 के 1/2, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 1/3। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 5 10 15 से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा सेट है 5 10 15 अप टू सो ऑन। अब देखिए इसमें आपके पास जो है एलिमेंट्स एक जैसे हैं। देखिए 5 के कॉरस्पॉन्डेंस 5 है, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है, 15 की कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 15 है, ठीक है। और बट ये देखें ये आपके पास जो है एक लिमिट आपको दे दी है कि 5 से लेके यहाँ तक है, और ये है आपके पास जी अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास ना ही तो इक्विवेलेंट है और ना ही ये इक्वल है। इक्वल के लिए दो कंडीशन क्या थी कि सेम हो और एक जैसे हो। तो अगर इक्वल की देखें सेम तो है तो एक जैसे नहीं है, ठीक है। सेम नहीं है, सॉरी, एक जैसे तो है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है, ठीक है। लेकिन जो है ये सेम है बट तादाद बराबर नहीं है। अगर इक्वलेंट देखा जाए तो उसमें आपके पास तादाद मैटर कर दी थी, तो ये देखें तादाद भी बराबर नहीं है, ये अप टू सो ऑन है और ये यहाँ तक है। तो आप क्या लिखेंगे नाइदर इक्विवेलेंट नाइदर इक्विवेलेंट नॉर इक्वल सेट्स, ठीक है। ना ही आपके पास इक्वलेंट है और ना ही इक्वल, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।